हमने अक्सर देखा है कि लगभग सभी सभ्यताओं में प्राचीन काल से ही नागों को पूजा जाता रहा है और दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे रहस्यमय होती है इच्छाधारी नाग। और ये इच्छाधारी ऐसे चमत्कारी सांप जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और अपनी अलौकिक शक्तियों से किसी की भी जान ले सकते हैं। इच्छाधारी सांपों से सामना होने के किस्से प्राचीन सभ्यताओं से आज तक सामने आते रहे हैं। आज के वीडियो में हम इन चमत्कारी सांपों के पूरे रहस्य को जानने की और इनसे संबंधित कुछ सवालों को और जवाबों को जानेंगे, जैसे इनका ओरिजिन क्या है, अगर ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो कहाँ और क्यों अब लोगों का सामना इनसे बेहद कम होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं इच्छाधारी सांपों के ओरिजिन की। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक जंगल में नाग और नागिन मीट कर रहे थे। तभी कुछ शिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने उन नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से नाग की जान चली गई और नागिन बुरी तरह घायल हो गई। नागिन को बहुत दुख हुआ और तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने शिवजी की तपस्या की। शिवजी उस पर प्रसन्न हुए। उन्हें उस नागिन पर बहुत दया आई। उन्होंने नागिन को वरदान में चमत्कारी शक्तियाँ दी, जिसकी मदद से वो अपना जब चाहे रूप बदल सकती है और साथ ही अपनी शक्तियों से अपनी सुरक्षा के लिए किसी की भी जान ले सकती है। वो नाग नागिन का जोड़ा कोबरा प्रजाति का था और तब से लेकर आज तक कोबरा प्रजाति के सांप अगर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उसके पास एक नागमणि आ जाती है, जिसकी चमत्कारी शक्तियों से इच्छाधारी बन जाते हैं। कहा जाता है कि कोबरा अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लेता है तो उसके बाद स्वाति नक्षत्र की बूंदें अगर उसके मुंह में गिर जाए तो वही बूंदें विकसित होकर नागमणि बन जाती है। ये नागमणि अंधेरे में प्रकाशित होती है, जिसकी मदद से सांप अंधेरे में रोशनी करके अपना शिकार कर सकता है। ये सांप की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और अगर किसी के हाथों ये मणि लग जाए तो वो हमेशा स्वस्थ और उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है और उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस नागमणि की वजह से प्राचीन काल से ही सफेरे ऐसे नाग और नागिनों की तलाश में रहते हैं और ऐसे न जाने कितने किस्से मौजूद हैं। दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी प्रचलित है। चीन की लोक कथाओं में भी 2 ऐसे सांपों का जिक्र मिलता है जो एक दुर्गम पहाड़ पर रहते थे। सैकड़ों साल की तपस्या के बाद वो बेहद खूबसूरत महिलाएं बन गई थी, जो प्राचीन चीनी शहर के पास एक झील में रहने लगी, जिनका आकार दिन के समय खूबसूरत महिला का होता था और आधा सांप का। वो दिन में लोगों को आकर्षित करती थी और रात के समय उनकी जान ले लेती थी। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ऐसे ही चमत्कारी सांपों का जिक्र मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो महाभारत में वर्णन मिलता है कि भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह एक नाग कन्या से हुआ था। उस दौरान नाग कन्याओं को बेहद खूबसूरत माना जाता था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, शिवजी के गले में मौजूद नाग वासुकी दरअसल एक इच्छाधारी नाग है, जिसके पास नागमणि मौजूद है। दोस्तों, प्राचीन काल में इच्छाधारी सांपों से लोगों का सामना होना आम बात थी। इसका स्वभाव अच्छा बताया गया है और ये अक्सर लोगों की मदद भी करते थे, लेकिन अगर कोई इनका नुकसान करता था तो फिर इनका गुस्सा बेहद खराब होता था। ज़्यादातर लोग इन्हें कल्पना ही मानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इन्हें गलत जगह पर ढूंढ रहे हों। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में ही इनका वर्णन देखने को मिलता है। अगर हम अपने वेद पुराण के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें इन जीवों के अस्तित्व पर भी विश्वास करना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। हम जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।